तो ए बार डॉट ए बार ये बनेगा ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। तो आपने ये सब ऑब्जर्व किया होगा, जैसे इसका आंसर 1 आ चुका है, इसका ए स्क्वायर आ गया, मतलब ये जब ए स्क्वायर आता है 1 आता है। या दूसरी टेक्निक मैं बोल देता हूँ आज से आपको, जब भी मैंने आपको ए बार और बी बार प्रोवाइड किए तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम देखिए। एक्चुअल डॉट प्रोडक्ट आपको वही करना है, बार बार करना है, 1000 बार करना है, याद रखिए। तो मैंने आपको ये बोला था कि ये अपने वेक्टर्स है, ए बार और ये बी बार। अब मुझे क्या करना है अभी उन दोनों के, तो मैं ए बार की वैल्यू पुट करता हूँ 3i बार प्लस 4j बार माइनस 2k बार डॉट बी बार की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 2i बार माइनस 3j बार प्लस 4k बार। तो ये दो वेक्टर मैंने लिखे हैं, मुझे इन दोनों का डॉट लेना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये 3i बार सबको मल्टीप्लाई करेगा, ये 4j सबको मल्टीप्लाई करेगा, 2k सबको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये इन तीन टर्म को मल्टीप्लाई करेगी तो ये बनेगी 9 टर्म। और उसमें क्या होगा i बार डॉट i बार कितना 1, i बार डॉट j बार कितना आएगा 0। तो सिंपल टेक्निक ऐसे है, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो ऐसे मल्टीप्लाई करके 9 टर्म लिख के आपका टाइम वेस्ट मत करे, शॉर्टली ऐसे करे, i और i का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करे, i को मत लिखिए क्योंकि i बार डॉट i बार 1 बनेगा। तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू माइनस 3 प्लस रहेगा अपना ओरिजिनली, लेकिन 4 इंटू माइनस 3 बिकम्स माइनस 12 प्लस माइनस 2 इंटू 4 बनेगा माइनस 8। तो आपको तो पता है 8 और माइनस 12 माइनस 20 प्लस 6 मतलब माइनस 14। ये तुम्हारा आंसर मिलेगा, प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा, 0 मिलेगा। आपको तो पता है 0 मिलने के बाद दे आर ए बार डॉट बी बार 0 होता है, मतलब परपेंडिकुलर। तो मुझे बता दीजिए, अब ये आंसर को ऑब्जर्व करें, इस आंसर को ऑब्जर्व करें, इसको करें। जब हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं वेक्टर के बीच में तो आंसर आपका कोई नंबर आ रहा है, मतलब ये स्केलर आ रहा है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। याद रखिए, दूसरा नाम है, आप उसे डॉट प्रोडक्ट कहिए या स्केलर प्रोडक्ट कहिए, लेकिन डॉट दिखाई देता है इसलिए हम बहुत सारे टाइम डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं। ओके, तो इन दिस वे आपको डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है। आपको फॉर्मूले कौन सी याद चाहिए, ए बार डॉट ए बार ए स्क्वायर, ए बार डॉट बी बार 0, कॉस थीटा का ये फॉर्मूला, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये बिना लिखे भी अगर तुम्हारे सामने वेक्टर हो तो आएगा कोएफिशिएंट देख लिया, आएगा मल्टीप्लाई कर दे, प्लस जे जे कोएफिशिएंट के, लेकिन इसके अंदर आई जे के नहीं आता बिकॉज इज द स्केलर प्रोडक्ट। अब इसके उल्टा आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये क्यों नाम आता है आपको मैं बता दूंगा। अब नोटेशन क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार, और इसकी डेफिनेशन है ए बी साइन थीटा एन कैप। इसका मतलब ये जो एन कैप है, दिस इज द वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। जैसे कि देखिए आई बार जे बार के बार, ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई बार और जे बार को एट द सेम टाइम कौन परपेंडिकुलर है, के बार है, उसे कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये अपनी डेफिनेशन है, साइन थीटा में आती है। तो इससे तो हम साइन थीटा नहीं निकाल सकते क्योंकि एन के आप नीचे जाएगा। मैंने तो आपको कहा है कि वेक्टर नेवर गोज इन डिनोमिनेटर, वी कांट डिवाइड द टू वेक्टर्स। तो ये बस अपनी डेफिनेशन है। इसके बाद मुझे चाहिए ए बार क्रॉस ए बार, क्या बनेगा अभी देखिए। ए बार डॉट ए बार मैंने यहाँ पे लिखा था, इसका आंसर आया था ए बार क्रॉस ए बार। ए बार क्रॉस ए बार मतलब एंगल कितना बनेगा 0, साइन 0 0 होता है, तो ये बनेगा 0 ए बार। अब मुझे बता दीजिए, तो आई बार क्रॉस आई बार, जे बार क्रॉस जे बार, के बार क्रॉस के बार क्या बनेंगे 0, क्रॉस है, क्रॉस डॉट और क्रॉस में। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर खुद के साथ क्रॉस करेगा तो आंसर तो 0 ही बनेगा। देखिए ना, हमारा क्रॉस अगर हमारे साथ ही हो तो डेफिनेटली लाइफ विल बी द 0। तो खुद के साथ तो खुद का रिस्पेक्ट करो, खुद के साथ क्रॉस मत करो यार। हाँ, तो क्रॉस करोगे तो देखिए ना, कभी कभी आता है ना हमें गुस्सा कि यार मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, ठीक है ना, सुधर जाओ ना उसमें से।
और बोलो कि मैं ही ऐसा, मतलब आई एम द ग्रेट, तो एक अपने खुद के साथ क्रॉस मत करिए, क्रॉस में 0 बन जाएगा। इसके साथ आई बार क्रॉस जे बार आ जाएगी। अब देखिए, अब ये तुम्हें पता है आई जे के, आई बार क्रॉस जे बार। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा ध्यान दो। एक मैं सर्कल निकालता हूँ आपको अच्छी तरह समझने के लिए। इसके ऊपर 3 एरो दिखाता हूँ, आई बार सेम इन द सेम डायरेक्शन के। तो इस केस में क्या करना है आपको तो पता है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई बार क्रॉस जे बार, इन दोनों का क्रॉस होगा तो हमें क्या आएगा, इसके बीच में एंगल तो 90 होगा, तो साइन 91 बनता है, तो ए बी और आगे वाला के बार आएगा। लेकिन यहाँ पे तो आई बार जे बार मतलब 1 1 साइन 91 और यह बनेगा के बार, तो आगे बनेगा। लेकिन थोड़ा सा रिवर्स करें, जे बार क्रॉस आई बार। अब देखिए हम अपनी डायरेक्शन चेंज करें, राइट, तो जब ये जाएगा तो यहाँ पे बनेगा माइनस के बार। तो ये वेक्टर की एक खासियत है। अब इसमें भी एक नोट लिखता हूँ। इसमें देखिए ए बार डॉट बी बार आपने निकाला, बी बार डॉट ए बार निकालते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम ऐसे करते हैं 2 × 3 तो 6 ही बनता, -3 × 4 हो तो -12 बनता। मतलब डॉट में ए बार डॉट बी बार क्या और बी बार डॉट ए बार क्या, आंसर सेम आता है। इसका मतलब ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। लेकिन इस केस में देखिए आई बार क्रॉस जे बार के बार बना है, लेकिन अगर उसको रिवर्स करेंगे जे बार क्रॉस आई बार माइनस के बार, तो इसका मतलब ऐसे है कि ए बार क्रॉस बी बार। अगर आपको बी बार क्रॉस ए बार लिखना है तो आप लिख तो सकते हो, लेकिन माइनस है। ये बातें मत भूलिए। तो ये सब रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे बता दीजिए ए बार क्रॉस ए बार 0। हाँ, लेकिन क्वेश्चन है कि एक्चुअल कैसे निकालेंगे, जैसे कि ए बार क्रॉस बी बार का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये है डिटर्मिनेंट, आपको डिप्लोमा में हो चुका था। हमेशा याद रखिए, पहला रो फिक्स्ड आई बार जे बार के बार, कोई बार लिखता है कोई एरो दिखाता है, आपकी मर्जी। इसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग तो आपको पता है ए बार क्रॉस बी बार, और हम उल्टा करेंगे तो माइनस आता है। जिससे ऑर्डर इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ क्रॉस। आप गलती से भी आपको ए बार क्रॉस बी बार, तो पहला ये ही होना चाहिए, और पहला ये है, इसलिए ए के कोएफिशिएंट जो मैंने आपको वेक्टर दिखाया था 3 आई बार 4 जे बार -2 के बार, तो बनेगा इसका कोएफिशिएंट 3 4 -2। ये बार था 3 आई बार, क्योंकि हमने आई जे के प्रीपोजिशन लिखे हैं, और बी बार था 2 आई बार -3 जे बार, तो हम उसे कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 3 -3 और 4। और ये डिटरमिनेंट तो आपको सॉल्व करने के लिए आ जाता है, जैसे कि आई बार ब्रैकेट माइनस जे बार। अगर डिप्लोमा की थोड़ी सी नोटबुक निकालोगे तो आपको सब पता चलेगा। आई बार ये मल्टीप्लाई होगा, ये छोड़ देते हम, 4 × 4 16 -2 -3 6 और ओरिजिनल माइनस, इसलिए -6। ये जे बार है तो जे बार छोड़ेंगे, वही कॉलम वही रो, 4 3 12, इन दोनों का माइनस और ओरिजिनल माइनस प्लस 4 के बार, ये छोड़ देंगे -3 -9, ओरिजिनल माइनस 4 2 8 मतलब माइनस है। इसका आंसर निकालेंगे 10 आई बार -16 जे बार -17 के बार। आई बार जे बार के बार हमेशा। तो देखिए ए बार क्रॉस बी बार का ये टेक्निक है। हमेशा आपको जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डिटर्मिनेंट फिक्स रो, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ ए बार बी बार। तो मुझे बता दीजिए, ये जो आपके सामने आ चुका है, ये तो आई बार जे बार के बार में आ चुका है। यहाँ पे तो कैसा आता था, नंबर में आता था 14a²। तो इसके अंदर आई बार जे बार के बार है, मतलब इट कंटेन्स वेक्टर, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन हम उसे हमेशा क्रॉस में ही उसे इंडिकेट करते हैं। तो ये बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। तो ये हो गए 2 प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद है स्केलर ट्रिपल। स्केलर ट्रिपल अर्थात ट्रिपल से तो आपको पता चलेगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। इसका सिंबल है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। देखिए डॉट और क्रॉस, या आप उसे ऐसे भी लिख सकते ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। एक जगह क्रॉस होना चाहिए, एक जगह। तो यहाँ पे मिक्स है, तो इसको हम ऐसे कर सकते कि
मिक्स्ड प्रोडक्ट, कभी कभी फाइंड द मिक्स्ड प्रोडक्ट मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। या उसे हम अलग, क्योंकि ये गेट में लगता है, अगर आप गेट एग्जाम दोगे ना तो ब्रैकेट डालकर यहाँ पे ए बार बी बार सी बार, लेकिन ब्रैकेट क्लोज होगा, आपको ऐसी टर्म दिखाई देगी तो इसका मतलब आपको पता चलना चाहिए कि ये है डॉट और क्रॉस मिक्स प्रोडक्ट है। और इसका भी बहुत सारे जगह, लेकिन आपको देखते ही आप इतना ही देखोगे तो आपको क्रॉस ही दिखाई देगा, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, एक साथ देख लीजिए, आंखें दोनों ओपन करके देख लीजिए, आप इतना ही देखोगे तो डॉट फिल होगा, इतना ही दोगे तो, लेकिन आपको ये क्वांटिटी एक साथ देखनी है तो पता चलेगा कि ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस केस में इसे हम निकालते हैं, देखिए हाउ टू फाइंड आउट, और ये निकालते हैं ए बार का पहला कोएफिशिएंट, आपको तो वेक्टर यहाँ पे मैंने ए बी सी, तो यहाँ पे आई जे आई कुछ नहीं लिखेंगे हम, बस ए बार का कोएफिशिएंट लिख देंगे 3 4 -2, बाद में बी बार के 2 -3 4 3 0 -0 कोई ज़रूरत नहीं, और 1, और ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, जैसे कि 3 आपको पता है क्रॉस मैंने सिखाया था अभी पीछे भी हमने क्रॉस, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपको एक क्वांटिटी आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगी क्वांटिटी, 10 आएगी, 0 आएगी, -10 आएगी, जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, तो आंसर मान लो कि 25 है, मान लो, तो 25 कैसे आ गया, स्केलर आ गया, इसलिए उसका नाम है स्केलर ट्रिपल। ट्रिपल क्यों है, 3 वेक्टर की जरूरत है। तो इसको सॉल्व करें और मुझे बता दीजिए कि आंसर क्या आता है। हाँ, लेकिन मान लो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार का आंसर 0 आता है, अगर 0 में आ सकता है ना, डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, 0 आने के बाद उसे हम कहते हैं ए बार बी बार और सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर। ये सारी लैंग्वेजेस अच्छी तरह ध्यान दीजिए, कभी आपको दिया जाएगा ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर वेक्टर, तो आपको खुद को लेना है कि इनका मिक्स प्रोडक्ट 0 है। तो वेक्टर में इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज मतलब आपको ये है, इसका मतलब अभी कोप्लेनर का मतलब अगर पता नहीं है तो मैं आपको बताऊँ। अब एक प्लेन है, करेक्ट, एक प्लेन है, दूसरा प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन है। कोप्लेनर वेक्टर मतलब देखिए इन तीनों का आंसर अगर एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है तो उसे कोप्लेनर कहते हैं। अगर ऐसा वेक्टर है उसका एक एंड दूसरे प्लेन पे, पहला एंड दूसरे प्लेन पे, उसे कहते हैं हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो उसका आंसर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम आ जाएगा। दूसरी एक बात है इसमें, एक नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार। तो प्यारे बच्चों देखो अभी मैंने क्या लिखा है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार बी बार सी बार। अगर यहाँ पे मैं ए बार लिखता तो आपको ये नंबर फिर आपके यहाँ पे आ जाते। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज आर सेम, आंसर इज 0, तो आंखें बंद करके इसका आंसर 0 लिखिए। तो देखिए ये तो यही तो हमें यूज़ करना है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स। आपको ये पूरा प्रोडक्ट एक साथ दिखाई देगा। अगर आपने देखा कि यार तीनों में से कोई भी 2 सेम है तो आंसर आप आंखें बंद करके 0 लिखिए। तो इन मिक्स प्रोडक्ट इन 2 वेक्टर्स आर सेम, आंसर इज, लेकिन देखिए आप इतना ही देखते रहोगे तो गलत होगा। तो इसलिए आपको हमेशा इस क्वांटिटी को देखना है। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे उसके ऊपर ध्यान देना है, कैसे खुद को क्वेश्चन पूछना है। ये हो गया मिक्स प्रोडक्ट। एंड लास्ट वन तो बहुत ही सिंपल है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये होगा ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। अब देखें जब 3 क्वांटिटी होती है तो हम तीनों का, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट अपना खुद डाल दो या वो दे देंगे और इसका आंसर निकालना। तो देखिए कैसे करेंगे हम, पहले तो हमें पता है कि ब्रैकेट क्वांटिटी सॉल्व करते हैं। क्रॉस मतलब जो हमने पीछे देखा था, ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके हम उसका आंसर निकालेंगे, वो वेक्टर में मिलेगा। फिर ये बार बचेगा, फिर वेक्टर, तो हमें 2 बार डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा एंड विल गेट द आंसर। लेकिन यहाँ पे सिंपल टेक्निक है, जब ऐसे होगा तो हम इस क्रॉस को डॉट में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है ना डॉट कितना ईजी है, कोएफिशिएंट ऑफ आई है, कोएफिशिएंट ऑफ जे उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, आंसर। तो जब ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार निकालना है तो हम देखिए कैसे, ये टेक्निक को याद रखिए। पहला वेक्टर ब्रैकेट में 2 वेक्टर है, हम उसे फर्स्ट सेकेंड लास्ट कहेंगे, फर्स्ट सेकेंड लास्ट, चलेगा ना।
ऐसी यही लैंग्वेज सबसे यूजफुल है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट डॉट लास्ट। देखिए फर्स्ट डॉट लास्ट, सेकेंड, इसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं आपको बोल दूंगा। फर्स्ट डॉट लास्ट सेकेंड माइनस सेकेंड डॉट फर्स्ट, सेकेंड डॉट फर्स्ट लास्ट। कैसे? फर्स्ट डॉट लास्ट सेकेंड। अब हम सेकेंड पे आकर रुके हैं, बराबर ना। हम आपको पता है ना, जब भी हम मतलब वी आर रीच एट बी बार, तो ये शुरुआत तो बी से होगी, बी बार डॉट, मतलब कैसे? सेकेंड, सेकेंड पे आकर रुके, सेकेंड डॉट फर्स्ट लास्ट। तो ये टेक्निक यूज़ करोगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए बार डॉट सी बार हम इजीली निकाल सकते हैं। अब इसका आंसर 10 आ जाएगा तो ये 10 बी बार होगा, इसका आंसर 25 आएगा तो 25 सी बार होगा। और दोनों का सब्सट्रैक्शन तो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है पहली बार, जब हम एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो दोनों का सब्सट्रैक्शन भी ईजी होगा, क्योंकि यहाँ 2 हमने डिटर्मिनेंट। तो ये टेक्निक बस इतना ही याद रखिए, आपको आपका आंसर ईजिली मिल जाएगा। इतना ही। तो वेक्टर ट्रिपल का पर्पज़ है कि कन्वर्ट इनटू डॉट, क्रॉस को डॉट में कन्वर्ट करने का ये टेक्निक है, और उसके बाद ये बहुत ही सिंपल होगा। थैंक यू वेरी मच।